चलिए आज हम लोग पैकिंग इफिशियंसी के बारे में जानेंगे, संकुलन क्षमता के बारे में। हम लोग कई दिन से जो आपका सरल घनीय है या स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में पढ़े हुए हैं। उन स्ट्रक्चर को अब पैकिंग करना, तो पैकिंग करने में यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर चाहे वो हेक्सागोनल हो या सीसीपी हो या बीसीएसओ, ठीक है, ये सभी स्ट्रक्चर में आपका कितना अवयवी कण कितना भरा होता है या कितना खाली होता है उनको हमको जानना है। तो उन्हीं कोई भी कण के द्वारा हम लोग जानते हैं कि जैसे आपका सरल घन्य आपका सिंपल क्यूबिक है, इस सिंपल क्यूबिक में आपका क्या होता है, एटम भरा होता है, अवयवी कण भरा होता है। तो अब अवयवी कण कितना भरा हुआ है इस घन में, वही आपका पैकिंग इफिशियंसी कहलाता है। पैकिंग इफिशियंसी किसको कह रहे हैं, जैसे ये आपका घन है, घन का आयतन हो गया, उस आयतन को कणों के द्वारा जितना % छेका जाता है, जितना छेका या घेरा जाता है, उन्हीं को हम लोग संकुलन क्षमता के नाम से जानते हैं। तो संकुलन क्षमता क्या चीज है, वो चीज यहाँ पे बताया गया। पैकिंग इफिशियंसी ये है क्या चीज, तो कोई भी क्रिस्टल जालक, हम लोग कई प्रकार के क्रिस्टल जालक पढ़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के क्रिस्टल जालक में कुल उपलब्ध स्थानों का जो जालक होता है, जो बिल्डिंग होता है, उस बिल्डिंग में जो कुल स्थान होता है, उपलब्ध स्थान, उस उपलब्ध स्थानों का है ना, वह प्रतिशत जो अवयवी कणों के द्वारा घेरा या छेका जाता है, उन्हीं को हम लोग संकुलन क्षमता के नाम से जानते हैं। जैसे एक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बाल्टी लिए और बाल्टी में हम लोग 2 लीटर पानी डाल दिए, तो 2 लीटर पानी अगर किसी बाल्टी में है तो उस बाल्टी का संकुलन क्षमता आपका 2 लीटर होगा, ठीक है, यानी कि 2 लीटर आपका उसमें फुल है और आधा खाली है। तो जितना आपका अवयवी कणों के द्वारा किसी भी क्रिस्टल जालक को जो जगह छेका जाता है, वही आपका संकुलन क्षमता या आपका पैकिंग इफिशियंसी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीई के नाम से भी जानते हैं। तो पी और ई हम लोग ये फॉर्मूला बनाया गया पैकिंग इफिशियंसी या संकुलन क्षमता को डिफाइन किया गया है कि गोलों का आयतन और एकक कोष्ठिका के आयतन गुना 100 से हम लोग किसी भी आपका क्रिस्टल जालक में कितना % उपलब्ध स्थान है उसको हम लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूला के द्वारा। तो पैकिंग इफिशियंसी का ये फार्मूला है। चाहे आप उसमें हम लोग एक गोला, चूंकि गोला तो कई हो सकता है, कोई भी क्रिस्टल जालक होगा, क्रिस्टल जालक में जैसे हम लोग ये आपका एक यूनिट सेल लिए, ठीक है, यूनिट सेल यानी कि एकक कोष्ठिका। इस एकक कोष्ठिका में क्या होगा, एक एटम बैठा होगा, 2 एटम बैठा होगा, 4 एटम बैठा होगा। तो हर एक प्रकार का आपका जो यूनिट सेल होता है, उस यूनिट सेल में हम पढ़े हैं कि कई प्रकार से एटम बैठा होता है, एक कोनों पर बैठा होता है और एक फिर कहा कि फलक पर भी बैठा पाया जाता है, फिर सेंटर्ड में भी बैठा हुआ होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार का आपका उपस्थिति के अनुसार से हम लोग पढ़े थे, यूनिट सेल कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमको दिखाया गया है कि गोलों का आयतन, तो यानी कि उस यूनिट सेल में एक जो यूनिट सेल है या एकक कोष्ठिका जो है, उस एकक कोष्ठिका के आयतन में कितना गोला बैठा है, उस गोला का आयतन और % निकालना था, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाइड किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सरल घन्य या किसी भी क्रिस्टल जालक का हम लोग पैकिंग इफिशियंसी इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। अब दूसरा बताया गया कोर लंबाई, जिसको हम लोग इंग्लिश में एज लेंथ बोलते हैं। एज लेंथ क्या होता है, तो वही बताया गया है कि 2 कोनों पर स्थित गोलों के केंद्रों के बीच, जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका एक क्या है, यूनिट सेल है या एकक कोष्ठिका है। एक एकक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, कोर लंबाई कहा जाता है, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा भी गया है ना, कि 2 कोनों पर कोई भी आपका यूनिट सेल है, एकक कोष्ठिका है, उस एकक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी को कोर लंबाई कहते हैं। इसे ए से सूचित किया जाता है, जैसे यहाँ पर भी दिखाया गया, ठीक है।
तो कोण लंबाई क्या हो गया वो समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरे एक आता है आपका समीपस्थ पड़ोसी कण दूरी, जिसको हम लोग नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस कहते हैं। नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस ये आपका क्या चीज होता है, समीपस्थ पड़ोसी कण दूरी। तो यानी कि नाम से ही पता चल रहा है नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब बगल में बैठा हुआ क्या चीज, तो यानी कि पड़ोसी में कण बैठा हुआ है, उन कण दूरी को हम लोग क्या कहते हैं या किसे कहते हैं वो जानना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि दो नजदीकी गोलों, अब हम लोग जानते हैं कि कोना पर भी बैठा होता है, फलक पर भी बैठा होता है और फिर सेंटर में भी बैठा होता है यूनिट सेल के, ठीक है। तो अगर कोई भी दो गोला एक दूसरे के क्या होगा, स्पर्श में होगा, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, नजदीक होगा। तो वही बताया गया है कि दो नजदीकी गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी को, अब चाहे वो कहीं पर भी बैठा हो, ठीक है, ये दोनों गोला कहीं पर भी बैठा हो, यदि ये दोनों गोला एक दूसरे के नजदीक में है तो दोनों नजदीक गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी को समीपस्थ पड़ोसी कण दूरी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस कहते हैं, जिसको सिंबल में डी लिखते हैं या इसे डी से सूचित किया जाता है। तो नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस ये है रियल में डिस्टेंस ही, किनके बीच, तो दो समीपस्थ यानी कि दो नजदीकी गोलों के केंद्र के बीच की दूरी, वही डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो अब हम लोग कई प्रकार के क्रिस्टल जालक पढ़े हुए हैं, उन क्रिस्टल जालक में संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ना। तो आज हम लोग पहला सरल घन्य जालकों में संकुलन क्षमता पढ़ेंगे, और भी कई प्रकार के यानी कि क्रिस्टल जालक के हैं, उनमें भी हम लोग संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सरल घन्य जालकों में संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी इन एससी लैटिस, तो इसके बारे में हमको जानना है। यह आपका एक सरल घन्य क्रिस्टल है, जालक है। इसमें दिखाया गया है इस पर केवल और केवल कोनों पर, केवल और केवल कोनों पर क्या होता है, कण स्थित होता है, ठीक है। ये सभी कण एक दूसरे के संपर्क में रहता है, हम लोग यहाँ पर छोटा बनाए हुए हैं, लेकिन ये देखिए एक दूसरे के संपर्क में है। तो ये देखिए दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ए। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या है, आर है, यहाँ से यहाँ आर है। तो हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं, ये जो ए है आपका किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बताया गया है, हम लोग जानते हैं कि जो सरल घन्य जालक होता है, उस सरल घन्य जालक में केवल और केवल कोनों पर एटम बैठा होता है। कहाँ पे होता है, कोनों पे, यानी कि जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर पर ही आपका परमाणु या अवयवी कण बैठा होता है। हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं कि जो एक कोना पर कण का कितना भाग छेका होता है, तो 1/8 ही न छेकता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि एक घन में 8 गो कोना होता है, तो 8 गो कोना पर कितना परमाणु बैठा होगा, तो 8 गुना आपका 1/8 होगा, यानी कि एक सरल घन्य में केवल और केवल एक ही परमाणु जगह छेकता है, ठीक है, यानी कि बैठा होता है टोटल का टोटल। तो वही बताया गया है कि सरल घन्य जालकों में अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होता है, इसलिए सरल घन्य जालकों में उपस्थित गोले का आयतन। तो अब बताइए कि ये जो सरल घन्य जालक है इसमें कितना गो गोला स्थित है, एक ही गोला। हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि जो सरल घन्य जालक होता है उसमें 8 गो कोना है, प्रत्येक कोना पर आपका 1/8 ही एटम जगह छेदता है या बैठा होता है। ये कट के आपका क्या निकल गया, 1, यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी सरल घन्य जो जालक होता है उसमें केवल और केवल एक ही एटम होता है, यानी कि एक ही गोला। तो हम लोग गोला का आयतन के बारे में जानते हैं कि कोई भी गोला होगा उस गोले का आयतन कितना होगा आपका, 4/3 πr³ होगा, ठीक है। हम लोग इससे पहले पढ़े हुए हैं गोले का आयतन इतना होता है। अब देखिए हम लोग क्या जान रहे हैं, सरल घन्य जालकों में कोनों पर स्थित गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसे देख लीजिए ये दो गोला है कोना पे स्थित, ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, स्पर्श करता है। स्पर्श कर रहा है इसलिए ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, कोण लंबाई कहते हैं, एज लेंथ कहते हैं।
तो ये जो एज लेंथ है किसके बराबर है, 2r के बराबर है, ये r प्लस r 2r। अब एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका कौन है यहाँ पे, घन है। तो घन का आयतन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी घन का आयतन a क्यूब होता है। a क्यूब यानी कि कोर लंबाई का होल क्यूब। तो कोर लंबाई यहाँ पर क्या चीज है, तो हम लोग a बराबर देखिए निकाले हुए 2r, a का वैल्यू है 2r का होल क्यूब। तो होल क्यूब जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 8r क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लिए, एकक कोष्ठिका का आयतन भी निकाल लिए और गोले जो उपस्थित होता है घर में उसका भी आयतन निकाल लिए। हम लोग पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला यहाँ पर पढ़े हुए हैं। पैकिंग इफिशियंसी या संकुलन क्षमता बराबर गोलों का आयतन बाय एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, इसी फॉर्मूला पर इनको बैठाए। तो संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या है, तो गोलों का आयतन, ये देख लीजिए गोलों का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, और नीचे में है क्या है, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो एकक कोष्ठिका का आयतन हम लोग a क्यूब होता है जानते हैं, इंटू 100। अब गौर से देखिए, ये 4/3 है तो 4/3 पाई का वैल्यू 3.14 होता है, इंटू r है तो r क्यूब हो गया। अब गौर से देखिए, हम लोग a क्यूब जो है 8r क्यूब निकाले हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए हैं, 8r क्यूब रख दिए। तो ये देखिए r क्यूब और r क्यूब क्या हो गया, कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कट गया। अब देखिए 3 इंटू 2 ये आपका 6 हो गया है, और यहाँ पे 3.14 है, ये आपका पॉइंट उड़ेगा तो नीचे मल्टीप्लाइड हो जाएगा 100, और यहाँ मल्टीप्लाई था 100, तो ये आपका 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जैसे ही आपका 314 को हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है 52.33, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली में लिखते हैं 52.4%। तो इस तरीके से हम लोग क्या जान लिए कि एक सरल घन या कोष्ठिका जो होता है या जालक जो होता है उसमें अवयवी कणों के द्वारा कितना जगह छेका जाता है, तो 52.4% ही जगह छेका रहता है और 47.6% जगह खाली रहता है। हम लोग पढ़े भी के ऐसा लिखे हुए थे और आज हम लोग क्या कर लिए, निकालने के लिए सीख गए। किसी भी सरल घन में आपका जो एटम होता है, एटम के द्वारा जगह छेका गया कितना है, तो इतना है आपका 52.33, या उसको हम लोग 4% के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आपका 100% टोटल आपका स्थान होगा, उसमें इतना जगह पर बैठा हुआ है तो खाली कितना होगा, तो 47.6 होगा।